खुशनुमा परी अपनी माँ मलका मेहरबानों के पास बैठी थी। रात का सन्नाटा था। महल के कमरे में सिर्फ एक चिराग जल रहा था, जिसकी टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। बाहर बाग में दरख्तों से टकराती हवा सरगोशियां कर रही थी। खुशनुमा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, अम्मी, बाबा कहाँ चले गए? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? ऐसा मत कहो बेटी, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। आप हमेशा थे कहती हैं क्यों नहीं कहती? क्या वो वापस नहीं आएंगे? बादशाह दुनिया के हालात की वजह से अक्सर लंबे सफर पर निकलते हैं। लड़ाइयाँ, सुलहें, शायद किसी दूर मुल्क में हो। जब उन्हें फुर्सत मिलेगी वो जरूर लौट आएंगे। खुशनुमा ने होंठ काटते हुए कहा, लेकिन बहुत साल हो गए अम्मी, अगर वो खुद नहीं आ रहे तो मैं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगी। मैं भी तो बादशाह की बेटी हूँ। मेहरबानू ने फौरन उसके होंठों पर उंगली रख दी। ऐसी बात फिर कभी मत करना खुशनुमा। सल्तनत नाजुक दूर से गुजर रही है। अगर लोगों को पता चल गया कि बादशाह नहीं है तो सब ताकत मुझसे छुन जाएगी। ताकत? हाँ बेटी, ताकत ही से तो सुल्तनत चलती है। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो ना महल बचेगा ना तुम्हारी इज्जत। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और करूंगी, मगर मुझे सब कुछ काबू में रखना होगा। मेहरबानों ने आंखें बंद करके सांस खींची। और बाबा? कभी कभी कुछ चीजों को भूल जाना ही बेहतर होता है। तुम मेरे पास हो, बस यही काफी है। कुछ बरस गुजर गए। मेहरबानू अब सल्तनत को अकेले संभाल रही थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक डर छुपा रहता। अगर किसी को पता चल गया कि बादशाह कहाँ है, अगर सच सामने आ गया तो? अगर मेरा भाई यहाँ होता तो बूझ बांट लेता और इख्तिदार भी मजबूत रहता। इसी खौफ और लालच के मिले जुले एहसास में उन्होंने अपने भाई को पैगाम भेजा। रस्तम, फौरन महल आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक सुबह शाही बाग में खुशियां सजाई गईं। रास्तों पर फूल, दरख्तों पर झंडियां, महल के दरवाजे खुले। मलिका ने सब्ज शाही लिबास पहना, ताज सजाया और उनके पहलू में खड़ी थी खुशनुमा, उनकी बेटी आसमानी लिबास में, मगर आंखों में एक उदास चमक। अम्मी, ये सब खुशियों का शौर है, मगर दिल फिर भी खाली है। दरबान ने ऐलान किया, अहलम व सहलम, मलका के भाई रुस्तम तशरीफ ले आए हैं। शाही गाड़ी रुकी। रुस्तम उतरा, गरूर से भरा हुआ। उसके बाद उसकी बीवी और बेटा। मेहरबानों ने कहा, भाई रस्तम, तुम आ गए, दिल को सहारा मिला। बहन, अब ये सल्तनत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। हम मिलकर ताकत बढ़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। रुस्तम ने जवाब में प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। फिर खुशनुमा की नजर रुस्तम के बेटे हयात पर गई, खामोश, संजीदा, बावकार। खुशनुमा ने कहा, आप शहजादा हयात है ना? हयात ने झुककर जवाब दिया, जी। और आप महल की खुशनुमा परी हैं। रात को शाही दावत हुई। सब हंस रहे थे, मगर खुशनुमा किसी ख्याल में गुम थी। हयात करीब आकर बोला, आप बहुत खामोश हैं, जश्न का हिस्सा नहीं लग रही। कभी कभी इंसान भीड़ में भी तन्हा होता है। क्यों? आपको क्या कमी है? महल, शान, इख्तिदार सब तो है। बस दिल का सुकून नहीं। मेरी खुशी कहीं खो गई है।
अगर आप चाहें तो मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। उसी रात महल की बूढ़ी खादिमा जुलेखा दूर से खुशनुमा को देख रही थी। बरसों से वो इस बच्ची की उदासी महसूस करती आई थी। महफिल खत्म होने के बाद खुशनुमा सहन में जा बैठी। चांदनी जमीन पर बिखरी थी। जुलेखा पास आई। बेटी खुशनुमा। क्या हुआ जलीखा अम्मा? वही सवाल आज भी तुम्हारी आंखों में है जो बचपन में था। कौन सा सवाल? यही कि तुम्हारे बाबा कहाँ गए। तो तुम जानती हो? मैंने उन्हें जाते नहीं देखा, मैंने उन्हें ले जाए जाते देखा है। इस महल में एक पुराना दरवाजा है। सब समझते हैं उसके पीछे पुराना सामान है, मगर वहां कैद खाना है और इसमें तुम्हारे बाबा। मेरे बाबा जिंदा हैं? हाँ, बरसों से कैद हैं। किसने किया ये सब? दुश्मनों ने? दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से निकला था। तुम्हारी माँ मेहरबानू ने अपने भाई रुस्तम के साथ मिलकर, प्यार था मगर ताकत का लालच ज्यादा था। उन्हें डर था कि बादशाह तुम्हें वारिस बना देंगे और मुझे अभी मिलना है बाबा से, मगर मैं अकेली नहीं जा सकती। उसके जहन में फौरन हयात का चेहरा आया। वो शायद मेरी मदद कर सके। अगली सुबह हयात खुशनुमा बाग में गई। हयात तलवार की मशक कर रहा था। शहजादा हयात। जी खुशनुमा। आपने कहा था कि खोई हुई खुशी तलाश कर सकते हैं। मुझे अपने बाबा को ढूंढना है। मगर सब तो कहते हैं बादशाह वफात पा गए। सब कहते हैं मगर सच कुछ और है। खुशनुमा ने सारा राज उसे बता दिया। हयात खामोशी से सुनता रहा। आखिरकार बोला, तुम मुझ पर इतनी बड़ी बात का भरोसा करती हो? या तो तुम मेरा साथ दोगे या मेरा राज लेकर मुझे खत्म कर दोगे। दोनों का जवाब तुम्हारे अमल में है। अगर बादशाह कैद हैं तो उन्हें आजाद कराना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात को जुलेखा उन्हें महल के पुराने हिस्से में ले गई। दीवार के एक कोने में छुपा पत्थर दबाया। दीवार सरक गई। अंधेरे का रास्ता खुल गया। सेरन भरी हवा बाहर आई। चलो, मैं आगे हूँ। सीढ़ियां नीचे जाती गईं। राहदारी में लोहे के दरवाजे कतार दर कतार थे। जुलेखा ने आखिरी दरवाजा दिखाया। दिल धड़काता हुआ हयात ने जंजीर खोली। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, बाबा, मैं हूँ। खुशनुमा, मेरी बेटी। मैंने सोच लिया था तुम मुझे भूल गई होगी। जुलेखा ने जंजीरें खोल दी। तुम जानते हो तुमने क्या किया? अगर मेरा बाप जालिम है तो मैं उसका साथी नहीं बनूंगा।
तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, हयात। अगली सुबह सबने देखा कि बादशाह तख्त पर बैठे हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैं मरा नहीं था मेहरबानो, तुमने मुझे अंधेरों में कैद रखा था। ये धोखा है। अम्मी, क्या ये सब सच है? मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया, दुश्मनों के डर से, इख्तियार के डर से, महफूज रखने के लिए बाबा को कैद कर दिया। ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मेहरबानू और रुस्तम को सुल्तनत से निकाला जाए। मैं आपका बेटा हूं, मगर जुल्म के साथ नहीं खड़ा हो सकता। चंद दिन बाद खुशी का दिन आया। बादशाह की बेटी खुशनुमा और शहजादा हयात की शादी थी। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। जुलेखा ने खुशनुमा का दुपट्टा दुरुस्त किया। सच्ची तलाश हमेशा मंजिल तक ले जाती है, और सच्ची मदद हमेशा सच्चे लोगों से मिलती है। निकाह हुआ। हयात बिनी रुस्तम, तुम्हें खुशनुमा बिनते बादशाह कबूल है? कबूल है। खुशनुमा बिनते बादशाह, तुम्हें हयात बिन रुस्तम कबूल हैं? कबूल है। बादशाह ने दोनों की सर पर हाथ रखा। ताकत तब खूबसूरत है जब इंसाफ हो, मोहब्बत तब मुकम्मल है जब सच्चाई हो। तो खुशी अब मिल गई। हाँ, मेरी खुशी तुम भी हो, बाबा की आजादी भी और सच की जीत भी।